दोनों मम्मी और आज तो फूल बिटिया रानी तोड़ रही हैं, क्योंकि फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा बेटा टहलते जा रहे हो तो फूल भी यहाँ पे तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मौसम, अभी सूरज देवता नहीं आए हैं क्योंकि बदली है, इस वजह से अभी जल्दी नहीं आए हैं वो, नहीं तो 5 बजे निकल आते हैं। तो बस यहाँ पर फिर बिटिया रानी से कुछ फूल छूट गए थे तो फिर मैंने तोड़े और बस फिर तोड़ करके जाके देखा जीने में, तो ये बैठी हुई थी, अभी रेडी नहीं हो रही थी। तो मैं इनको चिल्ला रही थी कि जल्दी रेडी होइए, नहीं स्कूल की गाड़ी चली जाएगी आपको छोड़ करके। तो बस फिर बच्चों को जो है तैयार करने के लिए भेज दिया, बच्चे रेडी होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन लंच बॉक्स इनका। इनके लंच बॉक्स में मैंने मैगी बनाया, सॉरी पोहा बनाया हुआ है। मैगी मैंने आज बनाई हुई थी, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि कल का वीडियो है तो आज आएगा ये वीडियो। तो बस इसमें जो है मैंने बस हल्का सिंपल से ही बनाया है। एक हरी मिर्च डाल दिया, एक प्याज डाल दिया, व टमाटर डाल दिया और डाल करके बस हल्दी पाउडर डाल दिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया बस। और जब ये पक जाएंगे टमाटर तो फिर इसके बाद यहाँ पर ही पोहा डाल दिया। बस पोहा डाल करके, और इसमें कुछ भी नहीं डालूँ क्योंकि थोड़ा सा पोहा बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे दूध पी लेंगे, फिर पोहा वगैरह लंच में हो जाएगा उनका, तो 12 बजे तक के लिए फुर्सत हो जाएंगे। फिर बच्चे 12:30 बजे स्कूल से घर आ जाते हैं, तब तक खाना भी घर में रेडी हो जाता है। तो ये रहता है कि चलो, फिर बच्चे इतना ज़्यादा खाते भी नहीं है ना, सुबह से और भूख नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर बच्चों को एक एक लड्डू दे दूँगी और यहाँ पर एक एक गिलास इनको दूध दे दूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं चले जाएंगे। दूध हल्का गर्म कर देती हूँ ताकि बच्चों को पीने में ठंडा ठंडा वो ना लगे। और बस फिर यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स रख दिया, इनका पोहा वगैरह भर के, और पॉलीथीन में रख देती हूँ टिफ़िन को ताकि बैग इनका ख़राब नहीं हो। वैसे तो तेल वगैरह इतना नहीं डालती मैं, बट फिर भी मैं पन्नी में भर देती हूँ सेफ्टी के साथ में। फिर यहाँ पर बच्चे बॉटल भर रहे थे अपनी। यहाँ बिटिया रानी ने गिलास में दूध बचा के रख दिया है, पिया नहीं है, ये पीती ही नहीं है दूध। इनको इतना डांटती हूँ, इतना चिल्लाती हूँ कि दूध पी लीजिए, दूध पीने के नाम से इतना आनाकानी करती हैं। बिट्टू तो पी लेते हैं बेटा, पर बिटिया रानी मेरी नहीं पीती हैं। तो बस इनको चिल्ला करके डांट करके पिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो मैं यहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह इनके भरने में लग गई, तो बस इन्होंने आनाकानी कर दिया, नहीं पिया इन्होंने। फिर चलो जब स्कूल से आएंगे तब फिर इनको डांट करके पिलाऊंगी। फिर यहाँ पर बच्चों को बस स्कूल के लिए भेज दिया प्यार देते हुए। फिर इसके बाद देखिएगा क्या होता है कि बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, वापस घर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर गाड़ी वाले का फ़ोन आया था ना कि आधा घंटा लेट आएगा, इसलिए। चलो यहाँ पे बैग अपने यहाँ पे रख दीजिए। सुनिए तो बेटा, यहाँ पे रख दिया बैग, जब जाइएगा फ़ोन आएगा गाड़ी वाले अंकल जी का। सुनो तो बेटा, पूरी बात सुन लो, गाड़ी वाले अंकल जी का फ़ोन आएगा तो फिर आप चले जाना, ठीक है? राधे राधे, जय श्री श्याम। ये लीजिए बैग, जल्दी जाइए, जाइए, नहीं चला जाएगा गाड़ी वाला। फ़ोन किया उसने। बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते, जय श्री श्याम। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चे जो है स्कूल के लिए निकलते हैं, फिर उसके बाद वापस बच्चे घर आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ कि आज का जो बस वाले भैया हैं
उनको फ़ोन करके मैंने पूछा कि भैया गाड़ी आई कि नहीं आई। उन्होंने अपने से बताया भी नहीं। देखिए बच्चे रोड में खड़े थे, तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि बच्चों की गाड़ी आई कि नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि मैम बच्चों की गाड़ी अभी नहीं आ सकती क्योंकि बच्चों की गाड़ी के टायर ख़राब हो गया हैं, तो हम टायर चेंज करवा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि आपको फ़ोन करके बता देना चाहिए, अगर ऐसी बात थी तो हम बच्चों को रोड में नहीं भेजते। बच्चे रोड में काफ़ी देर से खड़े हैं। तो बोलते हैं कि सॉरी मैम, अभी ख़राब हुआ है, हम आपको फ़ोन करने ही वाले थे और आपका फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर जो है बच्चों के गाड़ी आई थी 8 बजे, क्योंकि 6:30 बजे का स्कूल है। 1.5 घंटे लेट आई थी। 1.5 घंटे में बच्चों का गाड़ी ठीक हो पाई थी। 1.5 घंटे तक बच्चे फिर दोबारे में ही ऐसे खेलते रहे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि बच्चे सभी सुबह निकल आते हैं बाहर घर के, खेलते हैं, तो उनके साथ में फिर ये लोग भी थोड़ा बहुत खेलने लगे थे। फिर जैसे ही गाड़ी आई तो बस ये लोग फिर वापस से स्कूल के लिए निकल लिए थे, और 8 बजे ये लोग निकले थे आज स्कूल के लिए। तो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार ऐसा। तो बस यहाँ पर फिर बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर किचन में लगाई झाड़ू पोंछा, क्योंकि मेरे किचन में झाड़ू पोंछा बिल्कुल भी नहीं लगी थी। और इस टाइम पर तो मैं रात में भी करके नहीं डाल रही हूँ। कभी कभी तो मैं रात में करके डाल देती हूँ, बस इस टाइम पर तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर किचन में झाड़ू पोंछा हो गया। इसके बाद जाऊँगी नहाने, तो नहा धो करके फिर मैं जो है वो करूँगी। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरे कपड़े फैले हुए हैं बच्चों के, जो पढ़ाई वाला रूम है, बच्चों के पढ़ाई वाले रूम में मैंने यहाँ पर कपड़े सारे डाल रखे थे। कल मैंने मशीन में लगाए हुए थे कपड़े, तो कपड़े छत में मैंने नहीं डाला था, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग देख ही रहे हैं मौसम कि आंधी तूफान बारिश ये सब हो रही है। और रात में तो ख़ास तौर से और डालने लायक नहीं है कपड़ा, क्योंकि रात में कपड़े नहीं फैलाना चाहिए छत में। बट इमरजेंसी हो जाए कि चलो नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही डालना पड़ेगा, तो ही डाल दो, तो मैं डाल देती हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन आंधी तूफान बारिश की वजह से मैंने छत में कपड़े नहीं डाला था। मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कपड़े उड़ के चले जाएं कहीं और ही। तो बस फिर यहाँ पर कपड़े सारे समेट करके रख दिया था, क्योंकि मैंने यहीं पर ही बच्चों के रूम में सारे कपड़े पूरे कमरे में फैला दिया था, जहाँ जहाँ जगह मुझे मिली थी। फिर उसके बाद सुबह टाइम रात भर में ये सूख गए थे। सुबह टाइम पे मैंने सारे कपड़े समेट के रख दिया था, और जैसे ही टाइम मिलेगा खाना पीने के बाद फिर वैसे मैं सारे कपड़े तय करके रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे नहा धो करके आ चुकी थी। अब मैं करूँगी अपने भगवान जी की पूजा, क्योंकि मुझे भगवान जी की पूजा करने में आधे से पौन घंटे का टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं भी बताया आप लोगों को कि मुझे बहुत आराम से पूजा करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ जल्दी करो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो भी था भगवान जी का चौकड़े में चावल वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो चावल वगैरह चौकड़े में डाल के रखा, और बस यहाँ पर भगवान जी का जो सामान ज़रूरत का था सारा निकाल के रख लिया है। तो बस यहाँ पर भगवान जी की करूँगी पूजा। और तुलसी आज मैं ऊपर से तोड़ करके लाई थी, तो मैं एक बार में ही तुलसी तोड़ के ले आती हूँ और एक डिबिया में भर के रख लेती हूँ, तो 5-6 दिनों तक आराम से चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। ढक्कन लगा करके डिबिया में रख दी हूँ, तो 5-6 दिनों तक तो खूब आराम से, 1 हफ्ता मान के चलो कि चल जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी हो गई भगवान जी की पूजा। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं माला वगैरह करूँगी। बस उसके बाद जो है जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर भगवान जी की पूजा पाठ के बाद यहाँ पर चुकंदर लिया हुआ था, ताज़े दिख रहे थे, तो चुकंदर यहाँ पे लिया है बच्चों के खाने के लिए। बच्चे खाएंगे तो क्या, मतलब जूस ही बना के दूँगी बच्चों को, बच्चे ऐसे तो नहीं खाते हैं, ताज़े थे ये। तो बस ये फिर मैं सोच रही थी कि इनके पत्ते अभी नहीं हटाती हूँ, जब हिलाने लगेंगे तब फिर देखा जाएगा। वैसे तो काफ़ी टाइम तक चुकंदर चल जाते हैं फ्रिज में। तो फिर यहाँ पर टमाटर भी खट्टे वाले, जो छोटे वाले जो चेरी टमाटर हैं, तो ये टमाटर बहुत खट्टे होते हैं, जो हमारे ऊपर गमले में लगे हुए हैं पेड़ में, हमें तो मिल जाते हैं छत से काफ़ी हद तक, हमने खाए भी हैं तोड़ करके। तो बस ये टमाटर अभी बिकने आए थे, तो मैंने कहा चलो लाओ इनको भी ले लेती हूँ, ना होगा तो इनकी चटनी वगैरह बना लेंगे। सब्जी वगैरह में डाल देना होता है, 4-5 टमाटर सब्जी में डाल दो, सब्जी बहुत अच्छी खट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर सभी टमाटर को धुल के रख दिया था, और जो टमाटर का धुला हुआ जो पानी था, इसमें छोटे छोटे से बीज जो टमाटर फूट जाते हैं, उसके बीज इसमें पानी में आ जाते हैं। तो फिर ये पानी उठा करके मैंने गमले में डाल दिया, तो ये पेड़ निकल आएंगे, इन्हीं बीजों से नए पेड़ तैयार हो जाएंगे। तो ये पानी मैंने फेंकने की जगह गमले में डाल दिया, ऐसे ही करती हूँ हर बार। तो बस यहाँ पर जो वैसे तो मैंने बो दिया था टमाटर, फिर भी मैंने उसी गमले में वापस से पानी वाला डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मिर्च है, लहसुन है, और बस ऐसे धनिया की पत्ती डाल करके सिंपल से इसकी जो चटनी बनती है टमाटर की, बस वैसे ही चटनी बनाऊँगी। और सच में इतने रसीले टमाटर थे, इतनी खट्टी चटनी बनी थी इसकी, बहुत ही अच्छी लग रही थी इसकी चटनी। कभी आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है इसकी चटनी। और जो टमाटर होते हैं बड़े वाले, वो टमाटर से ये वाले टमाटर की चटनी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे क्या, सभी को अच्छी लगी घर में,
सभी को पसंद आए, बच्चों ने भी खाए, मम्मी जी ने भी, मुझे भी बहुत पसंद आए और हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो बस यहाँ पर टमाटर की चटनी मैंने बना के रख लिया था और नरवा तोड़ तोड़ के डाले थे। तो वो नरवा आप लोगों ने देखे होंगे, टमाटर की जो डंडी होती है उनको तोड़ करके। बहुत टाइम लग गया था तोड़ने में, छाँटने में। पके पके टमाटर की चटनी बनाई थी। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता के लिए, क्योंकि नाश्ता में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि अभी हस्बैंड जी अभी तैयार नहीं थी नाश्ता करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी जी और मैं यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं दोनों लोग। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेड सेंक लिया है और चाय चढ़ा दिया। तो चाय पक जाएगी और थोड़ा चाय ज़्यादा लगती है ब्रेड में, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने चाय ज़्यादा बनाई हुई है। तो हस्बैंड जी के लिए भी इसी में हो जाएगी। फिर यहाँ पर मम्मी जी भी ले लेंगी चाय, मैं भी ले लूँगी। वैसे तो इस टाइम पर मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, बट ये ब्रेड के साथ में चाय ले लूँगी। तो फिर ये है कि चलो नाश्ता ना होने से कुछ तो यही है कि चलो नाश्ता यही नाश्ता ही कर लेना होता है। तो मैंने अपने लिए कटोरी भी लिया है, क्योंकि बहुत गर्म थी चाय और मैं गर्म चाय नहीं बिल्कुल पी पाती। अचानक से आंधी आ चुकी है छत में, अचानक से। हाँ, रख रही हूँ। उनके कपड़े उड़ करके हमारे यहाँ आ गए हैं, बोल रही हैं हमारे कपड़े उड़ गए हैं, उठा के रख लीजिए। इतनी जोरों से मौसम बिल्कुल बदली मौसम हर जगह बदली छा गई है। अभी हम बाहर गए हुए थे थोड़ा किसी काम से, इतनी तेज़ी से धूप थी, बहुत तेज़ी से धूप लग रही थी। अब अचानक से बदली आई और सारा मौसम चेंज हो गया। आंधी आई, बदली आ गई, अचानक से आंधी चल रही है। और इस टाइम पर पेड़ों में आम बहुत सारे लगे हुए हैं, तो सारे आम झड़ जाएंगे। तो ये आम इसमें लगे हुए हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं जो आपको, छोटे छोटे से अगर नज़र आ रहा है तो अब दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से आम लगे हुए हैं। सारे आम आंधी में झड़ जाएंगे। जोरों से आंधी आई हुई है। इतनी जोरों से आंधी आई हुई है। आंधी में जाने कितने पेड़ तो गिर जाते हैं। एक साल आंधी आई थी तो आम का पेड़ पूरा गिर गया था, तो सूख गया है। उसके पीछे एक आम का पेड़ और लगा, उसमें आम लगे हुए हैं। चलिए बेटा नीचे चलते हैं। बेटा क्या कर रहा है बेटा? हाँ, किस चीज़ का बना रही हूँ? बेटा गिर जाएगा, खोपड़ी में गिर जाएगा बेटा, देख लीजिए। और एक गुच्छा बैगन ये है, एक गुच्छा ये, एक गुच्छा में फूल आने लगे हैं, एक गुच्छा में अभी फूल खिले नहीं हैं, और एक गुच्छा में के बैगन ये हैं। इसका एक बैगन शायद झड़ चुका है। हाँ, ये झड़ गया है। ये इसका एक बैगन झड़ चुका है, पता नहीं कैसे झड़ गया, ये पक गया, पानी नहीं मिला, आई डोंट नो। और ये 2 बैगन इसमें अब दिख रहे हैं, ये 2 ही बैगन। ये गुच्छा के गुच्छा फरते हैं, पतले पतले से होते हैं, इसमें बीजा नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम बीजे होते हैं और एकदम सॉफ्ट बीजे होते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।